दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फिलासफर के बारे में कि क्यों उसने सबके सामने जहर का प्याला पी लिया और इस दुनिया से चला गया। ये 2500 साल पुरानी बात है। यूनान में एक पत्थर तराशने वाले के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुकरात रखा गया। सुकरात ने अपना फलसफा, अपनी सोच किसी भी किताब या किसी भी कागज पर नहीं लिखी थी। ये हजरत ईसा के दौर से भी 400 साल पहले की बात है। सुकरात को पढ़ना लिखना नहीं आता था। सुकरात ने अपना सारा इल्म, अपना सारा फलसफा सिर्फ आते जाते लोगों को ही बताया था और कुछ इल्म हमें उनके शिगिर्दों से मिलता है। सुकरात अफलातून के उस्ताद थे और अफलातून अरस्तू के उस्ताद थे। ऐसे ही इनकी सोच और इनका फलसफा बढ़ता रहा। सुकरात गली बाजार में ही लोगों को ठहरा ठहरा कर अपनी बातें बताते रहे और इस तरह लोगों को उन्होंने सोचने पर मजबूर किया। इनके शिगिर्दों का कहना है कि जिस तरह सुकरात ने जिंदगी गुजारी, अगर इनकी जगह कोई गुलाम भी होता तो वो भी तंग आकर भाग जाता। सुकरात की पहली शादी इनकी जवानी में ही हो गई थी, लेकिन इनकी बीवी किसी बीमारी में मुब्तला होकर फौत हो गई। फिर सुकरात ने बहुत लंबे अरसे तक शादी नहीं की। सुकरात जब 50 साल के हुए तो इनके शिगिर्दों ने इनसे शादी की बात की। सुकरात ने अपने शिगिर्दों को कहा कि हर इंसान को शादी करनी चाहिए क्योंकि ये कानून की पाबंदी है। सुकरात ने कहा, लेकिन मैं उस औरत से शादी करना पसंद करूंगा जो सख्त गुस्से वाली और बदमिजाज हो, और दुनिया में नमूना कायम करूं कि अच्छा और नरम मिजाज का इंसान बहुत सख्त और बदमिजाज औरत के साथ भी जिंदगी गुजार सकता है। सुकरात के शिगिर्दों ने ऐसी औरत ढूंढना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद सुकरात के पास एक किसान आया और उस किसान ने कहा कि मेरी एक ही बेटी है जिसे मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है, लेकिन वो इतनी बदतमीज और सख्त गुस्से वाली है जिसकी वजह से उससे कोई शादी नहीं करना चाहता। सुकरात ने शादी के लिए हाँ कर दी। वो लड़की इतनी बदज़बान थी कि बात बात पर लड़ पड़ती थी। सुकरात के एक शागिर्द बताते हैं कि एक दिन मैं सुकरात के घर गया। सुकरात की बीवी उनसे लड़ रही थी। सुकरात के मुंह पर मुस्कुराहट थी और वो अपनी बीवी की बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। सुकरात की बीवी गुस्से में अंदर गई और एक भरे हुए बर्तन का सारा पानी सुकरात पर गिरा दिया। सुकरात ने शागिर्द को कहा, मुझे पता था बादल गरज रहे हैं और देखो बारिश भी हो गई। सुकरात की बीवी उनके शिगिर्दों से भी लड़ती झगड़ती रहती थी। सुकरात कहते हैं कि मैं अपनी बीवी की तल्ख कलामी, सख्त गुस्से और कड़वी बातों से देखता हूँ कि क्या ये बातें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। मैं अपने ज़र्फ और अपने सब्र का इम्तिहान लेता हूँ। इसके लड़ने झगड़ने और लानत से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। सुकरात बताते हैं कि वो चिंगारी से शोला बन जाती है और मैं बर्फ़ का ठेला बना रहता हूँ। वो इतना गुस्सा करती है कि खून के दबाव से बेहोश हो जाती है और फिर मैं इसे पानी पिलाकर होश में लाता हूँ और बाद में वो अपनी इन हरकतों से शर्मिंदा होती है। अफलातून सुकरात के शागिर्द थे और एक दिन वो अपने उस्ताद सुकरात को बताने लगे कि आपका गुलाम बाजार में खड़े होकर आपके बारे में बुला भला बोल रहा था। अफलातून जज्बाती होकर कहने लगा कि वो आपके बारे में कह रहा था। बस इसके बाद सुकरात ने हाथ के इशारे से अफलातून को चुप होने को कहा। अफलातून को सुकरात ने कहा कि ये बात मुझे बताने से पहले तुम इस बात को 3 कसौटी पर रखो, इस बात का जायज़ा लो। अफलातून ने पूछा कि ये क्या होती है। सुकरात ने उसे कहा कि तुम ये बात बताने से पहले इस बात का ये जायज़ा करो कि क्या ये बात 100% सच है। अफलातून ने बताया कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये बात 100% सच है कि नहीं। सुकरात ने अफलातून को कहा कि फिर इस बात को मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर सुकरात ने अफलातून को कहा कि इसे दूसरी कसौटी पर रखते हैं। सुकरात ने अफलातून से पूछा कि ये जो बात तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है। अफलातून ने कहा कि ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं है। फिर सुकरात ने पूछा कि क्या ये बात मेरे लिए कोई फ़ायदामंद बात है। अफलातून ने कहा कि ये आपके लिए फ़ायदामंद बात नहीं बल्कि नुकसान की बात है। सुकरात ने फिर अफलातून को कहा कि क्या तुम्हें फिर नुकसानदेह बात अपने उस्ताद को बतानी चाहिए। अफलातून ने ना में सर हिलाया। दोस्तों सुकरात कहते थे कि मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात अपनी बातों से वहाँ के लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे और इस वजह से यूनान के लोग अपने हजारों देवताओं पर सवाल उठाने लगे थे और इस बात से देवताओं के ठेकेदारों का बहुत नुकसान होता था। सुकरात ने ज्यादातर अपने आप को जानने का दर्स दिया है। ये वो पहले फिलासफर थे जिन्होंने खुद को जानने की कोशिश की, वरना ज्यादातर लोग पहले खुद को जानने के बजाय इस कायनात को जानने की कोशिश करते थे। वहाँ के बड़े लोग अब सुकरात की इन बातों से तंग आ गए थे। वो लोग कहते थे कि सुकरात हमारे नौजवानों को उकसाता है। वो हमारे नौजवानों को कहता है कि तुम्हारे हजारों देवता गलत हैं। वो अपनी तरफ से कोई एक देवता का बताता है। इन बातों की वजह से सुकरात को सजाए मौत सुनाई गई। सुकरात अपनी दानिशमंदी की वजह से बहुत मशहूर था। उसे यह भी ऑप्शन दिया गया कि तुम माफ़ी मांगो और ये सवाल जवाब करना छोड़ दो, लेकिन सुकरात लोगों को मजबूर करता था कि वो अपने इस जाहिल माशरे पर सवाल उठाएं, जिससे उनके बड़े लोगों को सवाल पूछने पर बहुत तकलीफ होती थी। फिर सुकरात को ये ऑप्शन दिया गया कि या तो तुम इस जहर के प्याले को पीकर मर जाओ या तो हमारा शहर छोड़कर यहाँ से दूर कहीं चले जाओ।
सुकरात ने कहा, मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ लोगों से सवाल ज़रूर करूँगा। सुकरात ने कहा कि मैं अपने शहर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं यहाँ ही मरूँगा। आखिरी वक्त सुकरात के साथ जेल में उसके शागिर्द भी मौजूद थे। सुकरात ने सबके सामने जहर का प्याला पिया और वो ज़मीन पर गिर गया। जेलर सुकरात की छाती पर चढ़ गया ताकि सुकरात तड़प ना सके। आखिरी अल्फाजों में सुकरात ने अपने शागिर्दों से कहा कि मुझ पर एक मुर्गा कर्ज है, और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े और पहले फ़िलासफ़र की मौत हो गई।